हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। इस मूवी की शुरुआत अंटार्कटिका को दिखाते हुए होती है, जहां हम एक साइंटिस्ट के ग्रुप को देख पाते हैं जिन्हें बर्फ के नीचे से अजीब तरह के सिग्नल मिल रहे थे। लेकिन अचानक वो सिग्नल काफी तेज हो जाते हैं। वो सभी उस सिग्नल के पीछे बढ़ पाते हैं। उससे पहले ही वहां की बर्फ टूटने लगती है और उनकी गाड़ी दो चट्टानों के बीच फंस जाती है। लाइट्स ऑन करने पर वो देखते हैं कि उनके सामने हजारों साल पुरानी एक विशालकाय स्पेसशिप है। इसके बाद उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है, जहां वो सारी बात अपने हायर ऑफिसर को बताते हैं कि उन्हें बर्फ के नीचे हजारों साल पुरानी स्पेसशिप मिली है। तो डॉक्टर उनसे कहते हैं कि वो जल्द ही अपनी पूरी टीम के साथ उस स्पेसशिप की जांच करेंगे। अब यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट और डॉक्टर केट को बुलाया जाता है ताकि वो सभी उनकी रिसर्च में मदद कर सकें। वो सभी मिलकर उसी जगह पर आ जाते हैं और बर्फ के अंदर चले जाते हैं, जहां वो उस स्पेसशिप को देख पाते हैं जो कि आज की टेक्नोलॉजी से बहुत ही ज्यादा एडवांस था। केट गुफा से बाहर आ जाती है और वो देखती है कि जमीन के नीचे एक क्रिएचर दबा हुआ है। उस क्रिएचर का साइज बहुत ही बड़ा था, लेकिन शायद इस स्पेसशिप के लैंड होने के बाद वो क्रिएचर इसी बर्फ में दब गया। केट फैसिलिटी में वापस आ जाती है और अपने सभी टीम मेंबर्स को उस क्रिएचर के बारे में बताती है कि उन्हें उस क्रिएचर को बर्फ से बाहर निकालना होगा ताकि वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके। अगले दिन कई लोग मिलकर उस क्रिएचर को बर्फ से बाहर निकालकर फैसिलिटी में ले आते हैं, जहां केट और कुछ साइंटिस्ट उस क्रिएचर को देखने लगते हैं। और तब उस रिसर्च सेंटर का डॉक्टर उनसे कहता है कि उन्हें इस क्रिएचर के ब्लड सैंपल को चेक करना चाहिए ताकि वो इस क्रिएचर के बारे में और जानकारी जुटा सके। लेकिन केट ऐसा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अभी उन्हें उस क्रिएचर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। लेकिन वो डॉक्टर केट से रूडली कहता है कि ये रिसर्च सेंटर उसका है और इसीलिए वो उस क्रिएचर पर खुद ही रिसर्च करेगा। इसके बाद वो सभी उस क्रिएचर के ब्लड के सैंपल को बाहर निकाल लेते हैं और वो डॉक्टर उस ब्लड पर रिसर्च करने चला जाता है। इधर हम देख पाते हैं कि वो बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी। जब एक साइंटिस्ट उस क्रिएचर को चेक करने जाता है तो वो देखता है कि वो क्रिएचर जाग चुका है और वो बर्फ को तोड़ता हुआ बर्फ से बाहर आ जाता है। वो आदमी भागते हुए सारी बात अपने साथियों को बताता है कि वो क्रिएचर भाग चुका है। उसकी बात सुनते ही सभी लोग उस क्रिएचर को ढूंढने निकल जाते हैं। बाहर आकर वो देखते हैं कि उस क्रिएचर ने उनके डॉग को बुरी तरह जख्मी कर दिया है और वो क्रिएचर अपने टेंटिकल से केट के एक साथी पर हमला कर देता है और उसे अपने साथ खींच लेता है। वो सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं और उस क्रिएचर को फायर गन से जला देते हैं, जिससे वो क्रिएचर जलकर मारा जाता है। इधर रिसर्च सेंटर का डॉक्टर उस मरे हुए क्रिएचर की ऑटोप्सी स्टार्ट करता है, जिसमें उस क्रिएचर ने केट के साथी को निगल लिया था। लेकिन सोचने वाली बात तो ये थी कि उस इंसान की बॉडी पूरी तरह से सेफ थी और उसके शरीर के सारे घाव भी भर गए थे। इधर क्रिएचर की बॉडी से केट को एक मेटालिक रॉड भी मिलती है और तब उसके बाकी साथी बताते हैं कि उनके साथी के हाथों में मेटल रॉड लगी हुई थी, जिससे केट समझ जाती है कि वो क्रिएचर इंसानों के सेल्स को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन वो क्रिएचर मेटल को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। इधर हम देखते हैं कि उनके एक और साथी की तबीयत खराब होने लगती है, जिससे उनके साथ 3 और लोगों को उसके साथ हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। वो सभी हेलीकॉप्टर से यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन केट वॉशरूम में देखती है कि वहाँ पर कुछ मेटल पीसेस पड़े थे जो कि इंसान के दांतों में लगते हैं। और केट ये भी देखती है कि बाथ ट्यूब में बहुत ज्यादा ब्लड लगा है, जिससे वो समझ जाती है कि उन तीनों लोगों में कोई ना कोई जरूर इन्फेक्टेड है। केट भागकर उस हेलीकॉप्टर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के अंदर एक इंसान फटकर एक क्रिएचर में बदल जाता है और अपने साथियों पर अटैक कर देता है और कुछ ही देर में वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। अपने साथियों की मौत से बाकी लोग बहुत दुखी थे, लेकिन जब केट वॉशरूम को दोबारा चेक करती है तो उसे पूरा वॉशरूम साफ मिलता है, जिससे केट समझ जाती है कि इस फैसिलिटी में कोई और भी उस क्रिएचर से इन्फेक्टेड है। केट बाहर आकर सभी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम में से कोई ना कोई इन्फेक्टेड और इसीलिए मैं सबके ब्लड सैंपल को चेक करना चाहती हूँ। लेकिन सभी लोग यहाँ से बाहर जाना चाहते थे,
लेकिन तब केट उन्हें समझाती है कि अगर उनके जरिए वो वायरस बाकी लोगों में फैल गया तो पूरी दुनिया कुछ ही दिनों में तबाह हो जाएगी। मीटिंग खत्म होने के बाद एक लड़की केट के पास आती है और उससे कहती है कि उसे इन्फेक्टेड लोगों के बारे में पता है। वो एक दूसरी लड़की का नाम लेती है, लेकिन केट को उस लड़की का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है और वो देखती है कि वो लड़की एक भयानक मॉन्स्टर में बदल जाती है। केट उस क्रिएचर से खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रिएचर उसके सामने आने वाले सभी लोगों को मार रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर केट का साथी आ जाता है और उस क्रिएचर को जिंदा ही जला देता है। केट फिर से एक मीटिंग करती है और सभी फिर से कहते हैं कि उन्हें अपने ब्लड के सैंपल को सौंपना होगा। लेकिन उसी रात उनके पास 2 सर्वाइवर आते हैं जो उस हेलीकॉप्टर क्रैश में बच गए थे। सेफ्टी के लिए उन्हें एक अलग कमरे में रखा जाता है, लेकिन तभी टेस्टिंग रूम में आग लग जाती है जिसमें सभी के ब्लड सैंपल जल जाते हैं। केट फिर से सभी लोगों को बुलाती है और सबसे कहती है कि उसके पास और भी तरीके हैं जिनसे वो उस क्रिएचर के बारे में जान सकती है। वो एक टॉर्च से सभी को चेक करती है और लोगों को 2 ग्रुप्स में बांट देती है, जिसमें एक की बॉडी में किसी भी रूप में मेटल लगे थे। और जैसा कि हम जानते हैं कि वो क्रिएचर मेटल को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, लेकिन उनमें से 4 लोग ऐसे थे जिनकी पूरी बॉडी में कहीं भी मेटल नहीं लगा था। केट अपने बाकी साथियों से उन बाकी सर्वाइवर्स को लाने को बोलती है। तब वो लोग उन सर्वाइवर्स को लाने चले जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो लोग वहाँ से भाग चुके हैं। लेकिन केट का साथी उन्हें भागते हुए देख लेता है, जिससे उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। और उसी बीच उस फैसिलिटी में आग लग जाती है और उसका एक साथी बेहोश हो जाता है। वो सभी उसकी मदद करते हैं और उसे एक अलग जगह पर ले जाने लगते हैं। लेकिन अचानक से उस आदमी का हाथ एक क्रीचर में बदल जाता है और उस दूसरे इंसान को पकड़ लेता है और उसके मुंह पर काट लेता है, जिससे वो इंसान भी इन्फेक्टेड हो जाता है और उस आदमी के पूरी बॉडी से कई सारी टेंटिकल्स बाहर आने लगते हैं और वो क्रिएचर उन 2 सर्वाइवर्स को भी मार देता है। वो क्रिएचर सैम के साथी की ओर भागती है और उसकी बॉडी को अपने साथ मिला लेती है। केट फायर गन से उस क्रिएचर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रिएचर तो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद केट उसी जगह पर वापस आती है और सभी इन्फेक्टेड लोगों को जला देती है। इधर उस क्रिएचर ने उस रिसर्च सेंटर के डॉक्टर पर भी हमला कर दिया था, जिससे वो डॉक्टर बहुत डर जाता है और एक जगह पर आकर छुप जाता है। लेकिन वो क्रिएचर उसे भी ढूंढ लेता है और उसे भी जान से मार देता है। अब इस फैसिलिटी में बस केट और सैम ही बचे हुए थे। ये दोनों उस क्रिएचर को ढूंढने लगते हैं और उसे देखते ही उसे फायर गन से शूट कर देते हैं। लेकिन वो क्रिएचर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन केट उस पर लगातार हमला करती है और वो दोनों मिलकर उस क्रिएचर को मारने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम उसी डॉक्टर को देख पाते हैं जो अब उसी वायरस से इन्फेक्टेड हो गया था और वो उसी स्पेसशिप की तरफ भाग रहा था ताकि वो यहाँ से भाग सके। केट अपने साथी के साथ उसका पीछा करती है, लेकिन डॉक्टर तो एक अजीब क्रिएचर में बदल जाता है और केट पर हमला कर देता है। डॉक्टर उस स्पेसशिप को स्टार्ट कर देता है, लेकिन केट एक प्लान बनाती है कि उन्हें एक बॉम्ब के जरिए इस स्पेसशिप और डॉक्टर को मारना होगा, वरना वो इस इन्फेक्शन को पूरी दुनिया में फैला देगा। केट उस बॉम्ब को सेट कर पाती उससे पहले ही वो डॉक्टर उसे पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन उसी समय केट उस बॉम्ब को उसके मुंह में फेंक देती है और एक ब्लास्ट के साथ वो क्रिएचर मारा जाता है। वो दोनों उस गुफा से सेफली बाहर आ जाते हैं और वो दोनों बेस पर वापस लौटने की तैयारी करते हैं। लेकिन तभी केट सैम को देखती है, जो कि बहुत घबराया हुआ था। सैम डरते हुए केट से फायर गन को गाड़ी के पीछे रखने को बोलता है, जिससे केट समझ जाती है कि सैम भी इन्फेक्टेड हो गया है और अब ना चाहते हुए भी केट उसे भी आग लगा देती है, जिससे वो आखिरी क्रिएचर भी मारा जाता है। केट एक दूसरी गाड़ी लेकर वहाँ से वापस आ जाती है, लेकिन लास्ट में हम उसी डॉग को देख पाते हैं जिसे उस क्रिएचर ने मार दिया था। मतलब अभी भी इन्फेक्शन खत्म नहीं हुआ है। इस मूवी के अब तक 2 पार्ट्स आ चुके हैं, जिनमें आगे की स्टोरी दिखाई गई है। अगर आप आगे की स्टोरी देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में पार्ट 2 लिखें। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब।